नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीतिक पुस्तक का 5वां चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां, जो आपको लास्ट चैप्टर भी है। लोकतंत्र की चुनौतियां सबसे लास्ट चैप्टर है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अवश्य देख लें। पहला नंबर कि लोकतंत्र जो है वह आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। जो आतंकवाद है वह लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। तो आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद जो होते हैं वह देश की एकता को और देश की अखंडता को खतरे में पड़ा देती है। देश की एकता और देश की अखंडता आतंकवाद के कारण खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ती है। आतंकवाद के कारण देश का विकास जो होता है वह अवरुद्ध हो जाता है। आतंकवाद के कारण देश का जो विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। अगर शिक्षा नहीं होगा तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सभी मुद्दा के लिए चुनौती होता है। कैसे होता है देखिए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रहता है। यदि किसी आदमी को राजनीतिक शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, यदि वह मुखिया बन गया, सरपंच बन गया या विधायक बन गया, तो यदि उसको राजनीतिक शिक्षा के बारे में अभाव है, वह लोगों की जो मांग है, लोगों की जो अधिकार है, वो उसे नहीं दिलवा पाएगा। वह लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देगा उसे। तो नागरिकों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और नागरिक यदि शिक्षित होगा तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, में से एक गंभीर चुनौती है। तीसरा क्वेश्चन कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। भारत में के संविधान में कहा गया है कि भारत में लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना होने के बावजूद भी भारत में विभिन्न प्रकार के जातिगत असमानता दिखाई देने लगती है। पहला है जाति के आधार पर कर्म न होकर जन्म हो गया। दूसरा है जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। और तीसरा है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता जैसी आचरण आज भी प्रचलित है। चौथा है राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट का बंटवारा भी जाति के आधार पर ही हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, यह इस संविधान में यह कहा गया है कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जाति के आधार पर कर्म न होकर जन्म हो गया है। जाति पाति का भेदभाव समाप्त अभी तक नहीं हुआ है। छुआछूत की भावना अभी भी है। और राजनीतिक दल जो है, जहाँ पर देखता है जिस जाति का, जिस धर्म का लोग सबसे ज़्यादा है, उसी जाति के लोगों को, उसी धर्म के लोगों को क्या करता है, वहाँ पर टिकट दे देता है ताकि हमारा जाति के लोग जीत जाए। इसी तरह से सभी दल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमज़ोर स्थिति में। कहता है ऐसा जिक्र कीजिए जिसमें लगे कि भारत की स्त्री के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा कंडीशन बताइए। तो पहला है कि स्त्रियों के साथ होने वाली भेदभाव एवं कमजोरियां इस प्रकार हैं। पहला कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भी भेदभाव का प्रमाण है। शिक्षा में बेटी को घर में और बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। दूसरा, आज भी अधिक पैसे वाली प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। जो अगर लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, जिसके कारण लड़की जो है वो बहुत प्रतिष्ठित नौकरी में नहीं जा पाती है, तो आज भी अधिक पैसे वाली प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात जो है बहुत कम है।
तीसरा है रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। और चौथा है राजनीतिक जीवन में उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जितना जनसंख्या है महिलाओं की उसके अनुपात में उनकी जो प्रतिनिधित्व है वह बहुत ही कम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र हुआ जिसमें भारत में स्त्री के साथ भेदभाव होता है। पांचवा क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे। कहता है कि लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है, इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहा गया है। छठा क्वेश्चन है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। तो गठबंधन की जो राजनीति होती है, गठबंधन की राजनीति में लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लोकतंत्र में गठबंधन की जो राजनीति होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर वह सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी को आपस में गठबंधन कर लेती है, परंतु इससे प्रशासन पर सरकार की जो पकड़ होती है वह ढीली पड़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गठबंधन की जो राजनीति होती है यह लोकतंत्र को प्रभावित करती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि परिवारवाद क्या है। जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई हो तो उसी के ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाता है, तो उसे ही परिवारवाद कहलाता है। जैसे कोई जनप्रतिनिधि है वो मर गया या इस्तीफा दे दिया तो उसी के घर का कोई लोगों को उसको टिकट दे दिया जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि यह परिवारवाद है, क्योंकि परिवार के लोगों के बाद परिवार के लोगों को ही मिल गया तो इसको हम परिवारवाद कहेंगे। आठवां क्वेश्चन है कि राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। तो राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की काफ़ी भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं को काफ़ी भूमिका रही है। भारतीय लोकतंत्र आंदोलन से लेकर आज तक महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज महिलाएं विधायक और संसद जैसे पद पर हैं। पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाएं प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह 8 क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन था जो आपको समझने की ज़रूरत है, और इनसे आपकी जो है बहुत ज़्यादा नंबर आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी इन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इन वीडियो को अवश्य देख लें। धन्यवाद।